Hello guys, let me give you a brief introduction of mine. My name is Harshit. पेशे से तो मैं एक इंजीनियर हूँ. I have done my graduation from NIT रायपुर. 2022 में I cracked CGL examination in my first attempt and currently I am posted in Ministry of Finance as an assistant section officer. Trust me guys, अगर मैं 4 से 5 महीने की तैयारी में मैं ये कर सकता हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो आप भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. एंड इट्स बिन 2 years आई एम वर्किंग इन द मिनिस्ट्री. तो मेरे पास दोनों पर्सपेक्टिव है, बिफोर क्रैकिंग द एग्जामिनेशन एंड आफ्टर क्रैकिंग द एग्जामिनेशन. ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, लेट्स गेट इनटू द मेन वीडियो. तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से. जैसे कि आपको पता है कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला था एग्जाम, तो हम उसी के हिसाब से स्ट्रेटेजाइज करके चलेंगे. तो पहले जान लेते हैं कि एसएससी क्या है. इट इज स्टाफ सिलेक्शन कमीशन which recruit people to work in different department of government of India. हम डायरेक्टली चलते हैं इसके एग्जाम पैटर्न पे. तो एसएससी सीजीएल के एग्जाम में दो टीयर्स होते हैं, टीयर 1 एंड टीयर 2. टीयर 1 में 100 क्वेश्चंस होते हैं. ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स और अगर उसका नेगेटिव मार्किंग होगा तो 0.5 का होता है. फर्स्ट पार्ट इज रीजनिंग, तो इसके 25 क्वेश्चंस होते हैं और 50 मार्क्स का होता है ये. सेकंड पार्ट इज जनरल अवेयरनेस, जिसमें दो पार्ट होते हैं, द स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स. थर्ड पार्ट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको हम लेमन लैंग्वेज में मैथमेटिक्स भी बोलते हैं. एंड द फोर्थ पार्ट इज इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन. एसएससी सीजीएल एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है दैट इज ऑब्जेक्टिव इन नेचर, सब्जेक्टिव नहीं होता है. इसमें एमसीक्यूज होते हैं एंड वी नीड टू मार्क द करेक्ट वन आउट ऑफ 4 ऑप्शंस. जो मैंने स्ट्रेटेजी फॉलो की थी इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की, वो मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा. और गाइस, जिसकी मैथमेटिक्स वीक होती है, मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आई कि मेरी मैथमेटिक्स वीक है, मैं कैसे करूं, मेरे को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो उसका सोल्यूशन भी है, वो भी मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा. तो स्टे कनेक्टेड. जो टीयर 1 एग्जामिनेशन है एसएससी सीजीएल का, दैट इज ओनली ऑफ क्वालिफाइंग नेचर. उसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं लास्ट में. जो मेरिट बनती है उसमें उसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं. टीयर 2 एग्जामिनेशन जो होता है उसी के बेसिस पे मेरिट बनती है. तो आ जाओ हम यहाँ पे देख लेते हैं टीयर 2 के बारे में भी. तो इसमें दो सेक्शंस होते हैं. सेक्शन 1 में दो मॉड्यूल्स होते हैं. जब हम एग्जाम देते हैं तो उसका टैब खुलता है. हम आगे पीछे नहीं कर सकते उसको. जो टैब खुलेगा बस हम शिफ्ट कर सकते हैं मैथमेटिक्स से रीजनिंग या रीजनिंग से मैथमेटिक्स. 2022 के बाद एसएससी ने थोड़े से चेंजेस किए थे एग्जाम पैटर्न में. तो इसमें जो टीयर 2 है, इसमें टोटल 130 क्वेश्चंस होते हैं, 130, ईच ऑफ 3 मार्क्स. और इसकी जो नेगेटिव मार्किंग है दैट इज 1/3. मतलब अगर एक क्वेश्चन गलत हुआ तो +3 होगा, अगर ठीक हुआ, अगर गलत हुआ तो -1 होगा सीधा. तो मैथ्स के इसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चंस होते हैं. फिर इसके बाद जो टैब खुलता है दैट इज सेक्शन 2. उसमें होती है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन और द अनदर वन इज जनरल अवेयरनेस. जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस होते हैं और 45 क्वेश्चंस होते हैं गाइस इंग्लिश के. मतलब इंग्लिश का वेटेज सबसे ज्यादा है, ये आप लोग को यहाँ पे देखना पड़ेगा. तो इस हिसाब से हम लोग तैयारी रखेंगे कि इंग्लिश को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए पूरी प्रिपरेशन में. और इसकी अगर बात करें टाइमिंग की, तो फर्स्ट टैब के लिए भी 1 घंटा मिलेगा, सेकंड टैब के लिए भी 1 घंटा मिलेगा. तो सेकंड टैब जो होता है उसके लिए 1 घंटा मोर देन सफिशिएंट है. फर्स्ट के लिए हमको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा बहुत ज्यादा, ताकि हम टाइम से पहले ही सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लें अच्छे से और हमारा कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो. तो ये टोटल हो गया 390 मार्क्स का. 390 मार्क्स में से ही जो फाइनल मेरिट बनती है वो इसी के बेसिस पे बनती है और इसी के बेसिस पे हमको पोस्ट एलोकेट करता है एसएससी. अगर हम सेक्शन 3 की तरफ देखें तो ये होता है कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल. ये मेरिट में नहीं जुड़ता है. दिस इज आल्सो ऑफ क्वालिफाइंग नेचर. इसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं. द टाइम गिवन विल बी 15 मिनट्स. इट इज मोर देन सफिशिएंट. 60 मार्क्स का होता है. इस 2 घंटे 15 मिनट के टेस्ट के बाद हमको 1 घंटे का ब्रेक मिलता है. ब्रेक के बाद हमारा डीईएसटी का एग्जाम होता है, दैट इज ऑफ टाइपिंग ओनली. एंड द थर्ड सेक्शन इज डीईएसटी, डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट. इसमें हमको 15 मिनट्स मिलते हैं और 15 मिनट्स के अंदर हमको 2000 की डिप्रेशंस करने पड़ते हैं.
विद मिनिमम एरर्स, और एरर परसेंटेज जो है वो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, इट इज कैटेगरी वाइज। अब हम चलते हैं सीधा सिलेबस पे। तो टीयर 1 का सिलेबस यहाँ पे मेंशन है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का। तो ऐसे देख के तो नहीं पता चलेगा कि क्या क्या लिखा है, बिकॉज यू गाइज आर वेरी न्यू टू दिस। जनरल अवेयरनेस, वीडियो पॉज करके देख लेना आप सब लोग। देन हियर कम्स द मैथ्स पार्ट। अभी मैं आगे चल के वीडियो में बता दूंगा कि वेटेज सबसे ज्यादा किसका रहता है, कौन से चैप्टर पे सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। दिस इज वेरी सब्जेक्टिव, जो आपका वीक रहेगा पोर्शन उस पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, सबके लिए अलग होगा ये। एंड दिस इज इंग्लिश। इंग्लिश को हम लोग स्टार्टिंग से स्ट्रॉन्ग करके चलेंगे गाइस, बिकॉज अल्टीमेटली हमको 135 में से एटलीस्ट 130 के अराउंड स्कोर करना है टू गेट अ गुड रैंक। यहाँ पे सिलेबस टीयर 2 का सिलेबस भी मेंशन है। एक्चुअली टीयर 1 और टीयर 2 का सिलेबस बहुत ज्यादा चेंज नहीं है कुछ, बस 2 से 4 चैप्टर्स जो हैं वो ऐड हो जाते हैं टीयर 2 में। ये मैथमेटिक्स है, दिस ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, ये सबसे ज्यादा रोल करती है प्ले मैथ्स में। टीयर 2 में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी अभी बहुत न्यू न्यू, मेरे ख्याल से 2 या 3 साल पहले इसको इंट्रोड्यूस कराया है एसएससी ने टीयर 2 में, पहले नहीं था ये। तो इसके भी 1 से 2 सवाल आ जाते हैं एग्जाम में, पर इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, वो हो जाता है, डुएबल है। ये रीजनिंग का है। रीजनिंग में गाइस मैं तुम्हें एक वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। वो 100 क्वेश्चन की एक पूरी वीडियो है, 1 से 1.5 घंटे की। उसमें हर टाइप का क्वेश्चन उन सर ने करवाया हुआ है, तो दैट इज वेरी यूजफुल। मैंने बस वो किया था, और पीवाईक्यू मैं भी तुम्हें बताऊंगा रामबाण क्या है इस एग्जाम को निकालने का, लास्ट तक बस टिके रहो। ये इंग्लिश का है। इंग्लिश में मैं बुक बताऊंगा, और मैं बिल्कुल फ्री वीडियो बताऊंगा, यूट्यूब क्लासेस, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और पीवाईक्यू, उन 3 चीज को कर लोगे आराम से, 125 से 135 के बीच में तुम स्कोर कर लोगे बहुत आराम से। ये जी जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस का सीन ऐसा कुछ रहता है कि मैं तुम्हें बुक लिस्ट बता दूंगा, रिसोर्सेज बता दूंगा, लिमिटेड रिसोर्सेज। इसमें ये रहता है कि दिस इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। मैं आई मैंने तो यूपीएससी की प्रिपरेशन की थी, तो मेरे लिए थोड़ा सा इजी था। बट यूपी ऐसा नहीं है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन की है तो वो एसएससी में काम आएगी, नहीं। यूपीएससी में कॉन्सेप्चुअल होता है, इसमें फैक्चुअल होता है। तो फैक्चुअल के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ एक दूसरा सोर्स ऑफ कोई और बुक होनी चाहिए तुम्हारे पास, या फिर कोई और सोर्स भी होना चाहिए, जैसे कि ल्यूसेंट हो गई, ईयरली बुक हो गई, ऐसा कुछ रहना चाहिए तुम्हारे पास, ताकि तुम फैक्चुअल चीजें कर पाओ ठीक से। मैंने 2022 में एग्जाम दिया था, तो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट होता है ये उस टाइम बहुत न्यू था, मतलब फर्स्ट टाइम हो रहा था। तो लोगों ने क्या किया था, इसको इग्नोर करके अपने जो चार चार मेन सब्जेक्ट्स है उस पर फोकस किया। दे वर बिलीव मी गाइस, दे वर स्कोरिंग अराउंड 350 आउट ऑफ 390, और कंप्यूटर में वो लोग फेल हो रहे थे। तो क्या फायदा हुआ, कंप्यूटर में फेल हो गए मतलब अल्टीमेटली तुम फेल ही हो गए। तो हम ऐसा नहीं करके चलेंगे, हम कंप्यूटर को भी साथ लेके चलेंगे। बेसिक होती है, ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। मैंने आभास सैनी सर का, मैं पूरी बुक लिस्ट दूंगा अभी तुम्हें, मैं बस बता देता हूँ मैंने क्या किया था फॉलो। मैंने आभास सैनी सर की एक बुकलेट थी जिसमें अराउंड 300 क्वेश्चंस थे, मैंने वो 7 से 8 बार रिवाइज की थी। आई स्कोर्ड 48 नंबर्स आउट ऑफ 60। ये स्टैटिस्टिक्स नहीं देखना है। स्टॉप हियर। तो हम चलते हैं रिसोर्सेज पे।
देखो गाइस, मेरे को बहुत सारी क्वेरीज आई, मेरे को बहुत सारे डीएम्स आए कि कौन सा टीचर बेस्ट है इस सब्जेक्ट के लिए, उस सब्जेक्ट के लिए। तो कोई टीचर बेस्ट नहीं है। तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम किस टीचर के साथ कंफर्टेबल हो। और सबसे पहली बात, तुम खुद को एक्सप्लोर करो कि तुम्हारा कौन सा वीक पार्ट है। तुम्हारी मैथ्स वीक है, अगर मैथ्स वीक है तो उसमें कौन सा पार्ट वीक है, एरिथमेटिक वीक है या फिर एडवांस वीक है या इंग्लिश वीक है। उस हिसाब से तुम वाईटी मतलब यूट्यूब वीडियो सबकी पढ़ी है, सब टीचर्स की पढ़ी है, थोड़ी थोड़ी शॉर्ट्स पढ़े हैं। तुम थोड़ा सा पढ़ के देखो, अगर तुम्हें कनेक्ट फील हो रहा है कि यू फील कनेक्टेड टू दैट पर्टिकुलर टीचर, कि हाँ भाई ये जो समझा रहे हैं मेरे को समझ आ रहा है, तो तुम उस पर्टिकुलर टीचर फैकल्टी के पास जाओ, उनका पेड कोर्स ले लो। पेड कोर्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट थिंग इज यू स्टे डिसिप्लिन थ्रू आउट योर जर्नी। मतलब तुम्हें चीट करने का वो नहीं होगा। तुम वरना चीट करते रहोगे यार, यूट्यूब वीडियो बाद में देख लेंगे ना, कोई बात नहीं, नहीं नहीं ऐसे नहीं करना। डिसिप्लिन रहेगा, निकाल लोगे, 5-6 महीने में आराम से निकाल लोगे। और सेकंड थिंग इज, अगर पेड कोर्स होगा तो तुम्हें ये फर्क पता होना चाहिए कि यूट्यूब वीडियोस पे कोई भी फैकल्टी यार अपना नुकसान क्यों करवाएगा। कोई भी फैकल्टी सब कुछ नहीं पढ़ाता है। और अगर पढ़ाता भी है यूट्यूब वीडियोस पे, तो वो ऊपर ऊपर से सरफेस एरिया से पढ़ाता है, डीप में जाता ही नहीं है वो। तुम्हें जब अंदर से कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो तुम तुक्के मार के क्या कर लोगे यार, नेगेटिव और करवा लोगे। तो वो नहीं करवाना हम लोग को। ठीक है। तो उस टीचर पहले खुद को एक्सप्लोर करो कि क्या वीक है। अगर देखो, मैथ्स जिसका वीक है मैं लास्ट में बता दूंगा कि जिसका मैथ्स वीक है और जिसको गवर्नमेंट जॉब करनी है उसको क्या ऑप्शन खुले हैं उसके लिए, उसी को दिक्कत नहीं है। चलो हम चलते हैं अब इंग्लिश के पास। इंग्लिश में ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन और वोकैबुलरी, ये मेजर पोर्शन है। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो ग्रामर के लिए मैंने बिल्कुल फ्री है, रानी मैम है यूट्यूब वीडियो, ये बीच वाली दिख रही है ना, 60 रूल्स में पूरा ग्रामर खत्म। 2 साल पुरानी वीडियो है, 10 घंटे की है, 13 मिनट की। मैंने सिर्फ ये करी थी गाइज, मैंने इसके नोट्स बनाए थे एक पर्टिकुलर कॉपी में, वो रजिस्टर में बनाए थे मैंने। वो इसके नोट्स भी मेरे ख्याल से 30-40 पेजेस में हो गए थे। मैंने उस नोट्स को 10 से 15 बार रिवाइज किया था। मैंने अपने रिसोर्सेज को बहुत लिमिटेड रखा, बहुत लिमिटेड। तुम लोग को भी ये करना है, अपने रिसोर्सेज से भटकना नहीं है कि भाई मेरे दोस्त ने, मेरे चाचा के लड़के ने, मेरे ताऊ ने ऐसे बोल दिया कि इस लड़के का तो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया, ये हो गया वो हो गया, नहीं सुनना। जहाँ पे तुम्हें लग रहा है कि हाँ ये यहाँ से मेरे को ट्रस्ट आ रहा है, तुम उसी चीज को फॉलो करो। मैंने ये फॉलो किया था, मैंने इसकी कॉपी में अपने रजिस्टर में मैंने इसके नोट्स बनाए थे 60 रूल्स के। मैंने उसको हर हर मॉर्निंग में मैं ये करता था, 6 बजे उठ के मैंने पूरे अपने जर्नी में 2 महीने मैंने पढ़ाई की थी इसकी मेंस की। तो मैंने सुबह उठ के हर डेली 60 के 60 दिन मैंने ये किया था। सुबह उठा, इंग्लिश उठाई, वोकेबलरी पहले रट ली, और मैं बताऊंगा कैसे रटना है। और फिर ये ग्रामर रूल्स जो कॉपी बनाई थी उसके रट लिए। ऐसे मैंने 10 से 15 बार किया, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई लास्ट में। ये हो गया ग्रामर का। और बचा, अभी हम बात कर लेते हैं वोकेबलरी की। वोकेबलरी के लिए गाइस, एक सेकेंड, वोकेबलरी के लिए ब्लैक बुक, भाई रामबाण है, रामबाण, खरीद लो अगर नहीं खरीदनी। भाई सब ये तुम्हें रिटर्न ही रिटर्न देगी, कोई वेस्ट ऑफ मनी नहीं है। इसको मैं पढ़ने का तरीका बताऊंगा। इसको ले लो वोकेबलरी के लिए, सिनोनिम एंटोनिम वन वर्ड, भाई सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सब कुछ इतना कन्वीनियंटली दे रखा है ना इसमें। कुछ नहीं करना, सुबह उठना है, 2 घंटे ये रख दो, सुबह उठते रख दो। सब कुछ ऐसे क्लियर हो जाएगा। मैं बता दूंगा किस तरीके से पढ़ना है इसको, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा वो। मैं अभी रिसोर्सेज बता रहा हूँ। और अगर हम बात करें कॉम्प्रहेंशन की, तो कॉम्प्रहेंशन एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे योर ब्रेन नीड्स टू accumulate the things which you can miss in your exam।
अगर वो एग्जाम में तुम मिस कर जा रहे हो, वो तुम्हें एक्चुअली अपनी मसल मेमोरी बिल्ड करनी है, ये मान के चलो। वो मसल मेमोरी कैसे बिल्ड होगी? बहुत सारे कॉम्प्रिहेंशन लगा के। बहुत सारे कैसे लगाओगे? या तो टेक्स्ट बुक का पास ले लो, पेड। उसमें तुम्हें, मैं कैसे करता था, मैं मेरे पास टैब है, तो मैं क्या करता था, जब भी मैं फ्री बैठता था या फिर मैं लेटा होता था, मैं प्रीवियस ईयर के 25 क्वेश्चन वाले, जैसे सीजीएल का, सीपीओ का या सीएचएसएल का, जो प्री होता था, उसका कुछ नहीं करता था मैं। इंग्लिश का उठाया, और इंग्लिश वाला जो सेक्शनल टेस्ट होता है, 18 मिनट का होता है शायद, पता नहीं, मैं भूल गया, उसको मैं 5 मिनट में कर देता था। और जो कॉम्प्रहेंशन वाला पार्ट है ना, वो मैंने इतने इतने सलीके से किया कि मेरे को लास्ट में जब सॉरी, जब लास्ट में मेरा एग्जाम था, तो मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं आई। क्या करता था मैं, पहले पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता था, कि क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया, क्वेश्चन की डिमांड देखता था मैं कि क्या है, कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। पहले कॉम्प्रहेंशन नहीं पढ़ना, पहले क्वेश्चन पढ़ लेना है, ताकि तुम एक पहले सारे जितने भी 5 के 5 क्वेश्चन हैं, उनको गो थ्रू कर लो, कि भाई ये पूछा हुआ है। फिर एक बार कॉम्प्रहेंशन पढ़ोगे ना, अपने आप पकड़ लोगे। जैसे पकड़ लोगे, वहां पे भाई मार्क कर दो, कि हाँ, दिमाग में मार्क कर लो कि इस जगह पे इसका आंसर दे रखा है। बस कॉम्प्रहेंशन में ये है। मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूँ, अपने रिसोर्सेज को जितना क्रिस्प रखोगे, उतनी जल्दी एग्जाम क्रैक कर लोगे। मैंने भाई बहुत लोग देखे हैं, आज ये वाली बुक नहीं, नहीं ये वाली बुक नहीं, नहीं ये वाली बुक से इसके 135 में से 135 आ गए, इसके 130 आ गए इस वाली बुक से। नहीं भाई, ऐसे नहीं होता। वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारी प्रैक्टिस के ऊपर है। जितना प्रैक्टिस, जितने तुम मॉक दोगे ना, जितने मॉक दोगे, तुम उतना हासिल करोगे, इतना ग्राइंड करोगे अपने आप को, अपने स्किल्स को होन करोगे, निकाल ले जाओगे। अब बात कर लेते हैं मैथ्स की। दो पार्ट होते हैं इसमें, अरिथमेटिक, एडवांस, मेजर प्रोपोर्शन। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ये भी स्ट्रांग होना चाहिए वैसे तो। मैथ्स में अगर देखें, मैं अपना बताता हूँ, मेरा थोड़ा अरिथमेटिक वीक था, स्टार्टिंग से वीक था। मैंने स्टार्टिंग में देख लिया भाई, तैयारी शुरू करने से पहले, प्री के 1 महीने पहले मैंने देख लिया था कि मेरा थोड़ा अरिथमेटिक वीक है। मेरे को लग रहा था कि थोड़ा इश्यू हो सकता है अरिथमेटिक में। फिर भी मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, मतलब मैंने कोई पेड कोर्स नहीं लिया किसी का भी, मैंने दे दिया, मेरा निकल गया प्री। मैंने मेंस के टाइम पे सोचा कि यार, फर्स्ट अटेम्प्ट है, इसी में निकालते हैं, तो कोई ब्लंडर नहीं होना चाहिए। फिर मैंने, किसी ने सजेस्ट किया, मेरी बहन ने सजेस्ट किया था कि आभास सैनी करके एक सर है, वो बहुत अच्छा मैथ्स पढ़ाते हैं। तो आभास सैनी सर का मैंने सुपर 100 का बैच ज्वाइन कर लिया। मैं, बिलीव मी गाइस, वो इतना अच्छा पढ़ाते हैं सर। मैं किसी को पेड, ये पेड नहीं है बिल्कुल भी ना, उन्होंने मेरे को बोला है प्रमोशन के लिए, ये दिल से निकल रहा है बिल्कुल। इतना अच्छा पढ़ाया उन्होंने कि मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए। और उनकी एक अच्छी बात है कि वो टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताते रहते हैं साथ साथ, तो ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होता। और ये भी बात है कि वो जल्दी कोर्स करवाते हैं कंप्लीट। और भी रंजन सर भी हैं, राकेश सर भी हैं, और अभिनय सर भी हैं, सब अच्छा पढ़ाते हैं। बट मेरा कनेक्शन इनसे हुआ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम्हारा कनेक्शन किससे हो रहा है। अच्छा भाई, जिससे कनेक्शन बैठ जाए उसको पेड कोर्स ले लो, पर पेड कोर्स ले लेना, इसमें कंजूसी मत दिखाना, क्योंकि ये फ्रूटफुल है बहुत, लास्ट में जाके तुम्हें फ्रूट ही देंगे। ये था। और मैं बताता हूँ, मैंने मैथ्स की इतनी प्रैक्टिस करी, इतनी प्रैक्टिस करी, टेक्स्ट बुक से जितने भी सेक्शनल टेस्ट थे, सारे दे डाले। ठीक है, मॉक्स दिए, पीवाई क्यूज दिए, सब कुछ दिया टेक्स्ट बुक से ही। और लास्ट में मेरे को, जब मेरा एग्जाम था इवेंचुअली, मेरे को कहीं पे, मतलब जब फर्स्ट टैब खुला जिसमें रीजनिंग और मैथ्स थे 30-30 क्वेश्चन, मेरे को टाइम की कमी फील ही नहीं हुई, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस ही कर ली थी। तो मैं वही बता रहा हूँ कि अपने लिमिटेड रखना, बिल्कुल बिल्कुल लिमिटेड सोर्सेज रखना। और इतनी प्रैक्टिस कर लेना ना, इतनी प्रैक्टिस कर लेना, हाथ घिस जाए बिल्कुल। ठीक है, बाकी मैं बता दूंगा कैसे अप्रोच करना है उसको, जब टेक्स्ट बुक के टेस्ट दोगे वो कैसे अप्रोच करने हैं। अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं होता यार, ये तो प्रैक्टिस का ही खेल है।
अगर तुम बोलोगे कि मेरे को कोई बुक चाहिए, मेरे को बुक से कंफर्टेबल होता है पढ़ने के लिए या फिर ऐसा कुछ, तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। एक बुक है ये पिनाकल की। ये पिनाकल की है। इसमें से जितना जो भी तुम्हारा वीक पोर्शन है यहाँ से कवर करते चलो। डेली डेली 10 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करो, 10 टाइप के, और एक टाइप के 5 5 क्वेश्चंस लगा लो। तो तुम्हारी मसल मेमोरी बनती रहेगी। एग्जाम तक तुम्हारी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि अगर तुम्हें दे रखा है ए बी, ये सी डी, तुम्हें इतनी परेशानी नहीं होगी ढूंढने में कि भाई इसमें क्या होगा, स्ट्रगल कर रहा हूँ, नहीं। देखते पता लग जाएगा भाई यहाँ पे ए आएगा, फिर यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। बस ये तो खाली एग्जांपल था एक। प्लस एक यूट्यूब की वीडियो है, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ये ये वाली वीडियो गाइस, ये गाइस पीयूष सर की वीडियो है 100 क्वेश्चंस की। इसमें 100 के 100 क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट है। ऐसा नहीं कि एक ही पैटर्न पे इन्होंने 10 क्वेश्चन करा दिए, नहीं। सारे 100 के 100 क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है। एक बार इसे गो थ्रू कर लेना, इसके नोट्स बनाने तो बना लेना, और इसके बाद खाली मॉक टेस्ट। टेस्ट ही टेस्ट देने भाई, टेस्ट ही टेस्ट देने। एक अलग से बुक बना लेना जिसमें तुम उस बुक का, उस कॉपी का नाम रख देना मॉक टेस्ट एनालिसिस। ठीक है, उसमें सब्जेक्ट वाइज कर देना, इंग्लिश का, मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके का। जीके मतलब स्टैटिक वाली। रीजनिंग वाले पोर्शन में जो भी तुम्हें लग रहा है कि हाँ भाई मेरे गलत हो रहा है बार बार, उसके नोट्स बना लो। मैंने देखा है, और ये मेरी भी आदत थी कि मैं नोट्स तो बना लूं भाई, रिवाइज नहीं करना, मेरे को कुछ नया पढ़ना है, नहीं करना भाई। बहुत मौत आती है उसमें कि मेरे को नहीं करना, क्या बोरिंग काम है डेली डेली भाई। नहीं, यहीं से अगर तुम यहीं पे क्योंकि 99% बच्चे वही कर रहे हैं, नया नया पढ़ने के भाई। क्योंकि अगर तुम किसी चीज में जा रहे हो, किसी फील्ड में जा रहे हो, तुम चाहोगे कि हमें नया सिखाओ, नया सिखाओ। तुम बोर नहीं होना चाहते किसी भी चीज में। तो तुम अगर बोर होने के लिए तैयार हो तो तुम पेपर निकालने के लिए भी तैयार हो। इसके नोट्स बना लेना। इसको जब भी टाइम लगे, टाइम क्या तुम्हें बनाना पड़ेगा अपना शेड्यूल। मैं लास्ट में बता दूं मेरा शेड्यूल क्या था। और तुम्हें उसको रिवाइज करना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। निकालना है तो रिवाइज करना ही पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस की। स्टैटिक पोर्शन, करंट अफेयर्स। यार ये एक ऐसा पार्ट है ना एसएससी का जो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। हम कभी भी कोई भी कितना भी फन्ने खाओ भाई, उसमें ज्यादा स्कोर नहीं कर पाएगा। ज्यादा एज इन 75 में से 65 के अबव। ठीक है, तो इसमें अगर हम स्टैटिक पार्ट की बात करें, ये हम ल्यूसेंट से कंप्लीट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि ल्यूसेंट को तुम्हें 4 से 5 बार रिवाइज करना पड़ेगा। 4 से 5 बार नहीं हो पा रही तो 3 से 4 बार एटलीस्ट, तभी कुछ काम बनेगा। वरना एक बार पढ़ोगे पता ही नहीं चलेगा क्या पढ़ा है, सब भूल जाओगे। इसमें बायो जो है, अगर साइंस की बात करें, बायो में सबसे ज्यादा पोर्शन आता है, ठीक है। हिस्ट्री, हिस्ट्री का जो मॉडर्न मॉडर्न पार्ट है, मॉडर्न मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत आती है। पॉलिटी की बात करें अगर, आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। जो आर्टिकल्स न्यूज में रहते हैं वो सब ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। बाकी पार्ट्स पढ़ लेना कि डीपीएसपी का कौन सा पार्ट है, फंडामेंटल राइट्स का कौन सा है, फंडामेंटल ड्यूटीज का कौन सा है, ये सब पढ़ लेना। वो उसमें है, लीसेट में सब कुछ दे रखा है तो इसलिए बोल रहा हूँ। बाकी जो टेक्निक है उसकी कैसे पढ़ना है तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अभी रिसोर्सेज की बात करते हैं। और करंट अफेयर्स की बात करें तो एक स्पीडी करके आती है बुक ईयरली, तो उस टाइम मैंने स्पीडी पढ़ी थी।
स्पीडी को भी मैंने 4 से 5 बार पढ़ा था, वहां से कंप्लीट हो गया था। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कौन सी स्पीडी। वो करंट अफेयर्स की पूरी ईयरली की मैगजीन होती है। ये देखो, ये स्पीडी 2025 वाली है। इसको तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, और कहीं भागने की जरूरत नहीं है यार। भागोगे तो उतना डिले करोगे अपने सक्सेस को। अब बात करते हैं कंप्यूटर की। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर की। फाइनल मेरिट में इसका कंट्रीब्यूशन 0 है, बट इसको इग्नोर मत कर देना। मैंने अपने टाइम पे, इसके 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स का होता है, 20 क्वेश्चन आते हैं, +3 -1 वाला वो क्राइटेरिया होता है। मैंने अपने टाइम पे आभास सैनी सर की एक पीडीएफ थी, करीब 100 पेजेस के अराउंड, तो मैंने उसको 7 से 8 बार पढ़ लिया था। तो मेरे डिसेंट मार्क्स आ गए थे, 48 आ गए थे 60 में से। सही, मतलब बढ़िया आ गए थे। इसके अलावा अगर तुम्हें देखना है तो एक अरिहंत की बुक आ रही है, अरिहंत की भी बहुत अच्छी बुक है। पहले उसको रिवाइज, अरिहंत की बुक को पढ़ो, फिर लास्ट में से क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लो, तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। इसको भी देखते चलना साथ साथ, ऐसा नहीं कि सारा दिमाग इसी में डाल दो, पर हाँ इसको इग्नोर भी नहीं करना है। मैं दिखा देता हूँ, ये अरिहंत की बुक, कंप्यूटर अवेयरनेस की, ये खरीद लेना है। और कुछ नहीं इसके अलावा, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है गाइस। अगर मैं बात करूँ अपने स्केड्यूल की, तो मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग झूठ नहीं बोलूंगा, बिकॉज मेरे को आदत थी थोड़ी ज्यादा पढ़ने की यूपीएससी की वजह से। तो मैं 8 से 10 घंटे में पढ़ता था डेली, सीजीएल के लिए भी। और ये होती थी इफेक्टिव स्टडी, ना कोई फोन, ना कोई डिस्ट्रैक्शन। बहुत लोग पूछते थे कि भैया घर में पढ़ते थे कि लाइब्रेरी, तो भाई मैं मेंस के टाइम पे लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी, टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन। मॉर्निंग में उठ के 6 के अराउंड मैं 2 घंटे तो सीधा सीधा इंग्लिश को देता था। इंग्लिश में कौन कौन से, एक ब्लैक बुक, और जो रानी मैम की मैंने वो बनाए थे नोट्स, वो ग्रामर वाले, ये रख के उसके बाद मैं उठाता था जीके। क्योंकि अगर मैंने 2 पार्ट मैंने सुबह सुबह कर लिए ना कंप्लीट, और क्योंकि मेरे को मैथ्स में थोड़ा सा मजा आता था करने में, तो मैथ्स और रीजनिंग सिमिलर टाइप लगती है मेरे को। तो अगर मैंने ये ईट द फ्रॉग फर्स्ट वाली पॉलिसी में अपनाता था, कि पहले गंदा काम कर लो, मतलब जो बोरिंग है, उसके बाद भाई इंटरेस्टिंग वाला चालू करेंगे। तो जीके को 1 घंटा दे दिया, या फिर एक, अगर जिसका वीक है तो 2 घंटे भी दे सकते हैं। उसमें क्या कर लिया तुमने, स्टैटिक के लिए ल्यूसन कर ली, और साथ साथ आधा घंटा तुमने लगा दिया इसके करंट अफेयर्स के लिए। उसके बाद मैं करता था मैथ्स की आभास सैनी सर की क्लास, जो कि होती थी 2 घंटे की मेरी पूरी, जिसमें मैंने ज्यादा जोर दिया एरिथमेटिक पे, एडवांस पे नहीं। एडवांस में ना थोड़ा स्ट्रॉन्ग था। तो तुम लोग को अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कि भाई क्या स्ट्रॉन्ग है तुम्हारा, क्या वीक है। ये करके फिर मैं करता था रीजनिंग। रीजनिंग में ज्यादा नहीं करता था, रीजनिंग में एक घंटे के आसपास, 1 घंटे के आसपास में क्या किया मैंने, आधा घंटा मैंने दिया नए क्वेश्चंस पे के लिए। नए क्वेश्चंस कौन से, जो मैंने पिनाकल की बुक दिखाई थी तुम्हें, उससे कर लिए मैंने। और मैं आधा घंटा देता था भाई खाली प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसे, टेक्स्ट बुक खोला, लास्ट ईयर के जितने भी सेक्शनल टेस्ट थे, सीएचएसएल के या फिर सीजीएल के या सीपीयू के, उठाए वो, सीधा कर डाले। प्लस अब मैं तुम्हें बहुत सबसे इम्पोर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, जितनी भी गलती हो रही है मैं एक जगह पे नोट करता था। भाई नोट करता था मैं, ताकि ये जो गलती यहाँ पे हुई है ना, वो बाद में रिपीट ना हो। तो ये नोट करके मैं इसको रिवाइज करता था मैं हर टेस्ट से पहले। जो मेरा फुल फुल टेस्ट होता था ना, जिसमें 390 मार्क्स का, मैं सारी चीजें बैठ के पहले रिवाइज करता था कि भाई गलती ना हो जाए उसमें। ठीक है। इंग्लिश के मैं डेली डेली आधे से 1 घंटा मैं उसका वो देता मॉक, जो लास्ट ईयर के होते थे। वो तो ऐसा है कि तुम खाना खा रहे हो, तुमने मॉक दे दिया। खाना खा रहे हो तुमने टैब खोला या फिर अपना लैपटॉप खोला, सीधा टेक्स्ट बुक खोला, भाई खाते खाते दे दिया टेस्ट। ये होना चाहिए तुम्हारे, इतनी डेडिकेशन दिखाओगे ना तो हो जाएगा।
ऐसे मेरे 8-10 घंटे कंप्लीट हो जाते थे। आप लोग में से बहुत लोग बोल रहे थे टिप्स एंड ट्रिक्स दे दो। तो टिप्स एंड ट्रिक्स तो क्या है यार, डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा तुम्हें, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी साथ में। 2-3 चीज तुम दिमाग में रख सकते हो अपने, जैसे कि टेबल्स जो है ना 40 तक याद रखना, स्क्वायर जो है वो 30 तक, क्यूब्स 20 तक, ऐसे इनके रूट्स। एक चीज जिसने मेरे को इतनी जल्दी सक्सेस दिला दी वो थी मैक्सिमम मॉक्स। मैंने मॉक्स में बहुत, तुम लोगों में से बहुत लोग, अभी मैं बोल सकता हूँ कि बहुत लोग डरते होंगे मॉक्स देने में कि भाई कितने नंबर आएंगे, 200 में से 60 नंबर आ जाए, 70 नंबर आ जाए तो हम तो डिमोटिवेट होकर बैठ जाएंगे। नहीं भाई, वो तुम्हें ये दिखा रहा है, तुम्हें रियलिटी चेक दे रहा है कि तुम कितने पानी में हो, तुम्हें कितनी मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, वो कड़वा लगेगा तुम्हें, दर्द होगा वो देख के, पर ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हें तो रियलिटी तो दे रहा है कम से कम। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो मॉक्स देते हैं, एनालाइज नहीं करते। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो मॉक्स देते हुए हैं, देते हैं, एनालाइज भी करते हैं, पर उसका जो सोल्यूशन है वो लिखते नहीं है कहीं पे और रिवाइज नहीं कर पाते उसको। तो फिर जब वो एक्चुअली एग्जाम में बैठते हैं, कह रहे हैं, फिर वो ये सोचते हैं यार ये तो हमने क्वेश्चन पहले किया हुआ है, पर ये कैसे करें, अब यहाँ पे आ गया, कैसे करें इसका, ऐसे होगा ऐसे होगा, या फिर ये तो नहीं हो पाएगा, फिर वो गलत मार्क करके आ जाते हैं। यहाँ पे उनके -1 हो गया। तो तुम्हें ऐसा नहीं करना, तुम्हें अपना बेस्ट देना है। और वो बेस्ट कैसे दोगे, मैक्सिमम मॉक्स लगाओ, मॉक सबसे ज्यादा लगाओ। और वो मॉक देके, अगर 2 घंटे का मॉक है भाई, 4 घंटे एनालाइज करने में लगा दो, संडे का दिन रख लो मॉक देने का। और उसके बाद जब 4 घंटे तुमने लगा दिए, 4 घंटे नहीं, 4 घंटे से ज्यादा हो गए, 3 घंटे लगा दिए तुमने एनालाइज करने में, बाकी के 2 घंटे और लगा दो उस पे अपना उसके नोट्स बनाने में, ताकि तुम फ्यूचर में उसको रिवाइज कर सको। बस ये है, 7 घंटे की पढ़ाई होगी संडे को, बाकी मौज काटो। डिसिप्लिन है ना, ये मत छोड़ना। जैसे बॉडी बिल्डर्स क्या करते हैं भाई, चीट डे नहीं करते, तुम्हें भी चीट डे नहीं करना। अगर हाँ कोई ऐसे पर्सनल एक्सीजेंसी आ गई जिसमें तुम अब हाथ खड़े हो गए भाई, पढ़ाई नहीं कर सकते, वो तो ठीक है, वो तो मान सकते, वो तो कहीं पे भी आ सकती है यार। डिसिप्लिन रखोगे ना तो अपने आप कंसिस्टेंसी आ जाएगी। और तुम्हारा एक भी दिन अगर वेस्ट जाएगा, तुम्हें बहुत रिग्रेट होगा उसके बाद। अगर ये वाली फीलिंग आने लग जाए ना, तो समझ जाना तुम सक्सेस के बहुत पास चले गए। लास्ट में एक और चीज बताना चाहूंगा, PYQ। ये कोई भी एग्जाम हो, इधर इट इज UPSC, SSC, रेलवे, PYQ मत छोड़ना। 10 साल के, पिछले 10 साल के भाई तुम वो निकाल लो, क्वेश्चन पेपर अपने टेबल पे रख लो जहाँ पे तुम पढ़ाई करते हो। PYQ का साथ रखोगे ना, तो तुम्हें ये पता लगता रहेगा कि किस टाइप की SSC क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। भले ही अभी थोड़ा सा इधर उधर हो गया है एडिक्विटी के आने के बाद, ठीक है, तुम अपनी पढ़ाई मत छोड़ना। क्योंकि अगर तुम अपनी पढ़ाई छोड़ोगे तो तुम ये सोचो, रात रात में बैठ के कोई और मॉक्स दे रहा होगा, तुमसे आगे निकल रहा है वो। ठीक है, 10 साल के क्वेश्चन पेपर साथ में रखो, ताकि तुम्हें गाइडेंस रहे एक। PYQ इज द बेस्ट गाइडेंस एवर इन एनी एग्जामिनेशन। तो ये सबसे बड़ा गाइडेंस है, PYQ को रखना साथ में, ताकि तुम्हें ये पता लगता रहे कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ताकि तुम अपने ट्रैक से हिलो ना, डिस्ट्रैक्ट ना हो। जो टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तुम वही कर रहे हो, जो एग्जाम की डिमांड है तुम वो फुलफिल कर रहे हो। बस ये दिमाग में लेके चलो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फॉलो करना फॉर फर्दर मोर अपडेट्स, क्योंकि नेक्स्ट वाली वीडियोस में मैं तुम्हें टेक्निक बताऊंगा कैसे अप्रोच करना है। और भी बाकी बहुत मोटिवेशनल और एंटरटेनमेंट वाली वीडियोस आती रहेंगी। डू फॉलो, डू लाइक, डू शेयर। थैंक यू सो मच, दिस इज फ्रॉम माई साइड।